की बख्शिश के लिए, अपने अजीज, अपने किसी मोहसिन की बख्शिश के लिए कलमा, दरूद, इस्तिगफार और या लतीफ, ये 4 चीजें बताता हूं। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें और फिर 100-200 दफा के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ें। इसको 1 सवालात या 70,000। इस तरह इस्तिगफार, मैयत का, अपने किसी मोहसिन अजीज का, मरहूम का तसव्वुर करके, और इसी तरह दरूद पाक, उसकी कब्र को नूर से भरने का तसव्वुर करके, उसकी बख्शिश का तसव्वुर करके, उसकी मग़फ़िरत का तसव्वुर करके, और इस वो भी ऐसे 70,000 या 1.25 लाख। 70,000 थोड़ी तादाद है, 1.25 लाख पूरी तादाद है। 1 1.25 लाख, कई 1.25 लाख। और इसी तरह या लतीफ हो, या लतीफ हो, या लतीफ हो, या लतीफ हो, या लतीफ हो। ये जो लफ्ज है इसके अंदर बड़ी ताकत है। क्यों? मरने से पहले भी उसकी मेहरबानी से काम बनेगा और मरने के बाद तो भी उसकी मेहरबानी से काम बनेगा। अच्छा, मरने से पहले उसने अख्तियार दे दिया, इसलिए उसकी मेहरबानी नजर नहीं आती। यह बारीक नुक्ता है, मोती है, गौर से समझिएगा। मरने से पहले उसने अख्तियार दे दिया है, हाथ पकड़ ले, छोड़ दे, फैला ले, बंद कर दे। दुनिया में अख्तियार दिया है उसने। हराम की राहें हैं, हलाल की राहें हैं, जो राहें हैं, यह अख्तियार दिया है। मरने से पहले उस करीम ने अख्तियार दिया है। अब मरने से पहले उसका अख्तियार नजर नहीं आता, पर है उसका अख्तियार। और जो कुदरत के फैसले हैं, हमारे फैसले टूट रहे होते हैं, अल्लाह के फैसले आ रहे होते हैं, अल्लाह दिखाता है कि मेरा अख्तियार है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु फरमाते हैं कि मैंने अपने फैसलों के टूटने पर अपने रब को पहचाना। जो मैंने चाहा मेरे रब ने नहीं चाहा, जो मैंने नहीं चाहा मेरे रब ने चाह लिया। अल्लाह पाक अपनी कुदरत दिखाते हैं, और कुदरत के मुख्तलिफ अंदाज हैं, उस करीम की कुदरत के मुख्तलिफ अंदाज हैं। तो मौत के बाद तो सारे के सारे उसी के फैसले हैं। यूं रूह निकली नहीं और मैयत बिल्कुल मैयत है। जो रूह निकली नहीं बिल्कुल मैयत है, और मैयत ही मैयत है। बस उसी के फैसले हैं। और जन्नत इबादत में मिलेगी या उसकी लुत्फ करम और रहमत और मेहरबानी से मिलेगी? उसकी मेहरबानी से मिलेगी। या लतीफ हो, मौला अब लुत्फ फरमाओ, अब करम फरमाओ, अब फजल फरमाओ, अपनी मेहरबानी के दरवाजे खोल इस मेरे अजीज के लिए, मेरी इस मैयत के लिए या उम्मत के लिए। 4 चीजें मैं बताया करता हूं, सदकात जारिया, इबादत, हर चीज मौजूद है। यानी जो कोई बंदा पूछे कोई खास चीज बताए तो मैं 4 चीजें बताता हूं। एक पहला कलमा, दूसरा इस्तिगफार, तीसरा दरूद पाक और चौथा या लतीफ। ये 4 चीजें बताता हूं। और मुझे इसके वाकयात दर वाकयात, मेरे पास इसके मुशाहिदात दर मुशाहिदात हैं कि बाद अज़ विसाल, मरने के बाद अजीजों ने अपने मोहसिन को, अपने अजीज को, जब ये इन अमाल में से किसी अमल का हदिया दिया, बल्कि मैं बाज घर वालों को कहता हूं आपस में तकसीम कर लें। कोई या लतीफ पढ़े, कोई इस्तिगफार पढ़े, कोई दरूद पाक पढ़े, कोई कलमा पढ़े। जहां कोई पढ़ने वाले नहीं होते वहां कहता हूं जो सबसे ऊंची अव्वल कलमा है, फिर इस्तिगफार है, फिर दरूद पाक है, फिर या लतीफ है। और मेरे पास इसके तजर्बात हैं, कई वाकयात सामने आए, कई लोगों ने बताया अपना तजर्बा, अपना मुशाहिदा कि हमने ये पढ़ा और हमारा अजीज खुद ख्वाब में आया, हमारा बंदा ख्वाब में आया और उसने आके ख्वाब में बताया कि मेरे साथ ये वाकया, मेरे साथ ये मामला हुआ। ख्वाब में आके बताया कि आपका पढ़ा हुआ कलमा, आपका पढ़ा हुआ इस्तिगफार, आपका पढ़ा हुआ दरूद, आपका पढ़ा हुआ या लतीफ। तो बंदा जब पढ़ते ना या लतीफ हम बेखल्क़िही, उसके लुत्फ और करम की एक अनोखी छांव, एक अनोखा बादल आ जाता है। ये बताएं, हर जगह धूप हो और बाज़ जगह आपने देखा होगा बादल टुकड़े टुकड़े होता है, कहीं बादल है कहीं बादल नहीं है, और जहां बादल सूरज के सामने आ जाए तो सब लोग उसके नीचे चलना पसंद करते हैं। जब लत्फ और करम का फैसला होता है और लफ्ज लतीफ आता है, ऐसे उस बंदे के ऊपर ऐसे रहमत का बादल आता है, उसकी छांव में आता है, और उसकी छांव में रिस्क, रहमत, रिस्क, अता, शिफा, खैर, बरकत, खुशियां, खुशहालियां, नेमतें, वुसअतें, ये उसकी छांव में है, ये उसके फजल और करम में है।
میرے کملی والے کی آمد کی برکت، میرے حضور کی ولادت کی برکت اور میرے حضور کی شفقت، کہ یہ نعمتیں ان کی وجہ سے ملی ہمیں. لفظ لطیف ان کی وجہ سے ملا ہے، کلمہ ان کی وجہ سے ملا ہے، استغفار ان کی وجہ سے ملا ہے، اور درود پاک بھی ان کی وجہ سے ملا ہے. یہ ان کی وجہ سے یہ برکتوں کے دروازے ہم پہ کھلے ہیں، عنایتوں کے دروازے کھلے ہیں، یہ ان کی وجہ سے.